नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लीड्स टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन का पूरा रोमांच, जहां इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। क्या धमाकेदार मुकाबला रहा। आइए बिना किसी देरी के इस रोमांचक दिन की शुरुआत करते हैं। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ और भारत को उम्मीद थी कि वे इंग्लैंड के बचे हुए 10 विकेट झटक कर मैच अपने नाम कर लेंगे। दिन का पहला ओवर भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने डाला। डकेट और क्रॉली की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर थी। बुमराह ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन डकेट ने तीसरी गेंद पर ही शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर से 4 रन आए। शुरुआती 10 ओवर में इंग्लैंड ने 31 रन जोड़ लिए थे। बेन डकेट 13 और जैक क्रॉली 12 रन बनाकर खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को अभी भी पहले विकेट की तलाश थी। 17 ओवर के बाद भी इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 56 रन था। क्रॉली और डकेट भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा रहे थे। क्रॉली 21 और डकेट 29 रन बना चुके थे। और फिर आया वो पल। बेन डकेट ने सिर्फ 66 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक जड़ दिया। ये उनके टेस्ट करियर का 15वां अर्धशतक था। दूसरी छोर पर जैक क्रॉली 31 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड ने 25वें ओवर में 100 रन का आंकड़ा छू लिया। डकेट के बाद अब जैक क्रॉली भी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वो 42 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लंच ब्रेक। भारत को नहीं मिला विकेट। लंच ब्रेक की घोषणा हो गई और भारत के लिए यह सत्र निराशाजनक रहा। इंग्लैंड ने पहले सेशन में बिना कोई विकेट खोए 96 रन जोड़े। लंच ब्रेक के समय इंग्लैंड का स्कोर 30 ओवर में 117 था। डकेट 64 और क्रॉली 42 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे सेशन का रोमांच, विकेटों का पतझड़ और बारिश का खलल। दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ और टीम इंडिया की अब कमबैक पर नजर थी। बुमराह ने लंच ब्रेक के बाद पहले ओवर में 2 रन खर्च किए। भारत को एक विकेट की सख्त जरूरत थी और आखिरकार जैक क्रॉली ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 111 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की, जो उनके टेस्ट करियर का 17वां अर्धशतक था। दूसरी तरफ बेन डकेट 86 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। फिर आया वो लम्हा जब बेन डकेट ने 121 गेंदों में अपना शानदार शतक जड़ दिया। टीम इंडिया अभी भी पहले विकेट के लिए तरस रही थी। डकेट और क्रॉली के बीच 177 रनों की एक विशाल साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन फिर प्रकृति ने खेल में खलल डाला। लीड्स में अचानक बारिश आ गई और खेल रुक गया। उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 40.5 ओवर में 181/0 था। बेन डकेट 105 और जैकी क्रॉली 59 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को कोई विकेट नहीं मिला था और इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 190 रनों की दरकार थी। बारिश के बाद विकेटों का सिलसिला शुरू। थोड़ी देर बाद लीड्स में बारिश रुक गई और खेल फिर से शुरू हुआ। भारतीय फैंस को उम्मीद की किरण दिख रही थी और वो हुआ जिसका इंतजार था। प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने 43वें ओवर में जैक क्रॉली को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया। क्रॉली ने 126 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 65 रनों की शानदार पारी खेली। डकेट के साथ उनकी 188 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी टूटी और प्रसिद्ध कृष्णा यहीं नहीं रुके। उन्होंने 45वें ओवर में इंग्लैंड को दूसरा झटका भी दिया। इस बार शिकार हुए ओली पोप। प्रसिद्ध ने उन्हें सिर्फ 8 रन पर बोल्ड कर दिया। पोप ने 2 चौके लगाए थे। अचानक 2 गेंदों में 2 विकेट। भारतीय खेमे में उत्साह लौट आया था। 50 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 229/2 था। इंग्लैंड को जीत के लिए अब 142 रन की जरूरत थी, जबकि भारत को 8 विकेट की तलाश थी। डकेट 127 और जो रूट 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम यहीं नहीं रुकी। शार्दुल ठाकुर ने 55वें ओवर में इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दिए। उन्होंने तीसरी गेंद पर बेन डकेट को पवेलियन भेजा। डकेट ने 170 गेंदों में 21 चौकों और एक छक्के की मदद से 149 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेली। शार्दुल ने अगली ही गेंद पर हैरी ब्रूक 0 को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया। 2 लगातार गेंदों पर 2 विकेट। भारत ने शानदार वापसी की थी। बारिश के कारण टी ब्रेक की जल्द घोषणा हो गई। दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की थी। इंग्लैंड ने इस दौरान 173 रन जोड़े, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। रूट 14 और स्टोक्स 13 रन बनाकर नाबाद थे। अंतिम सेशन। इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत। तीसरे सेशन का खेल शुरू हो गया और लीड्स में इंग्लैंड के सामने 371 रनों का मुश्किल टारगेट था। इंग्लैंड को जीत के लिए 102 रन और भारत को 6 विकेट की जरूरत थी। रोमांच अपने चरम पर था। 67 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 300/4 था। कप्तान बेन स्टोक्स 32 और जो रूट 26 रन बनाकर क्रीज पर थे, धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहे थे। भारत को एक और विकेट की तलाश थी और वो मिला। रविंद्र जडेजा ने 68वें ओवर में कप्तान बेन स्टोक्स को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। स्टोक्स ने 51 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने रूट के साथ 49 रनों की साझेदारी की थी। 75 ओवर के खेल के बाद इंग्लैंड का स्कोर
328/5 था। इंग्लैंड को अब जीत के लिए सिर्फ 43 रनों की जरूरत थी। जो रूट 40 और जेमी स्मिथ 13 रन बनाकर क्रीज पर थे और वे अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जा रहे थे। इंग्लैंड टीम अब जीत की दहलीज पर खड़ी थी। उन्हें केवल 22 रनों की दरकार थी। रूट 48 और स्मिथ 25 रन बनाकर शानदार खेल रहे थे। भारतीय गेंदबाज कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज बेजोड़ लग रहे थे और आखिर में इंग्लैंड ने 5 विकेट से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। जो रूट 54 और जेमी स्मिथ 44 रन बनाकर नाबाद रहे। स्मिथ ने शानदार छक्का लगाकर इंग्लैंड को जीत की दहलीज पार कराई। क्या ऐतिहासिक जीत रही ये इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मेजबान इंग्लैंड ने मंगलवार को शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को 5 विकेट से मात दी। इंग्लैंड ने 5वें और आखिरी दिन 371 रनों का टारगेट सिर्फ 82 ओवर में चेज कर लिया। ये इंग्लैंड द्वारा चेज किया गया दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है। जो रूट और जेमी स्मिथ ने छठे विकेट के लिए 71 रनों की अटूट साझेदारी की। भारतीय टीम ने बेशक कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया। शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिली। लेकिन ये इंग्लैंड का दिन था। ये एक अविश्वसनीय टेस्ट मैच था जिसमें हर पल रोमांच भरा रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई होंगी। अगले मैच के लिए बने रहें। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं मैच की हाइलाइट कैसी लगी। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।